प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। संजय नगर प्रार्थना भवन, हाउस ऑफ प्रेयर, अमराडंडी, अमलाई, यहोवा इरे प्रार्थना भवन शैडोल की ओर से आप सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस लॉकडाउन पीरियड में भी उसने द्वार खोला कि इस यूट्यूब के द्वारा भी हम दूर दूर तक लोगों तक पहुंचने पाएँ परमेश्वर के वाणी को लेकर। आज हर घर में परमेश्वर की वाणी पहुंच रही, हर गांव में परमेश्वर की वाणी पहुंच रही, हर देश में परमेश्वर की वाणी पहुंच रही और लोग वचन को सुनकर ग्रहण करके अपने जीवन को परिवर्तन करके एक सच्चाई के मार्ग में, आनंद से भरपूरी हुए मार्ग में, एक गौरव के मार्ग में चल रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ जितने लोग प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं, उसे सुनते हैं, उसकी पालन करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष बहुत ऐसे आने पाए। ठीक है। प्रेरित को कम पहला अध्याय का 8 वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आँखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। ध्यान दीजिए, स्वर्गारोहण की ओर ले जाने वाली घटनाओं का आंशिक रूप में विचार करने के बाद अब हम स्वर्गारोहण की विशेषताओं पर विचार करेंगे। सबसे पहले प्रेरित का काम पहला अध्याय का 9 वचन में बादल शब्द पर ध्यान दें। बादल शब्द पर ध्यान दें। यह शब्द हमें इस बात को समझने में सहायता करता है कि स्वर्गारोहण के समय यीशु के साथ सचमुच क्या हुआ। जब हम जान लेते हैं कि बादल परमेश्वर की उपस्थिति का भटकते समय, दिन के समय में बादल की खंभा इजरायलियों की अगुवाई करता था। निर्गमन 13 अध्याय का 21 और 22 वचन में लिखा, नए नियम में रूपांतरण के पर्वत पर जब पतरस और याकूब और यूहन्ना ने ऊपर यीशु की ओर देखा, तब देखा कि बादल ने यीशु को और मूसा और एलिया को छिपा लिया था। बादल में से यह आवाज सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 5 में लिखा है। पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु बादलों पर लौट आएगा। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 7 वचन में और मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 30 वचन को ध्यान से पढ़िए। जब हम इस दृष्टिकोण से बादल को समझते हैं तब हम देखते हैं कि यीशु का स्वर्गारोहण परमेश्वर की महिमा में प्रवेश था। ऐसी महिमा जिसके विषय में बादल कहती है कि यह महिमा यीशु के साथ जगत से पहले थी। पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय का पहला वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 5 वचन में हम देखे हैं। और जिसे उसने मनुष्य बनने और हमारे पापों के लिए मरने हेतु हटाकर रख दिया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 5 से 8 वचन पढ़ लीजिएगा। स्वर्गारोहण यीशु के महिमा मंडन को दिखाता है जिसमें उसने परमेश्वर पिता के पास अपना सही स्थान पाया और परमेश्वर पिता के साथ स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान हुआ। यीशु का स्वर्गारोहण दृश्यमान और भौतिक था। दूसरे शब्दों में यह ऐसा था जिसे लोग देख पाए। यह महत्वपूर्ण है
जिस प्रकार यीशु के लिए यह महत्वपूर्ण था कि उसके पुनरुत्थान के बाद उसे देखा जाए, उसी तरह उसे स्वर्ग पर चढ़ते हुए भी देखना आवश्यक था। क्या दृश्यमान स्वर्गारोहण से मसीह की संसारिक सेवकाई समाप्त हो गई। यदि उसके दर्शन मात्र रुक जाते या यदि शिशु बिना कोई चिन्ह छोड़े अदृश्य हो जाता तो नास्तिकों के लिए यह दावा करना आसान हो जाता कि पुनरुत्थान के बाद यीशु के दर्शन की कहानी मनगढ़ंत हो पाते हैं। परंतु आप विश्वासियों के पास एक और दृश्य साकार भौतिक घटना थी जिसके लिए उनके पास कोई सांसारिक स्पष्टीकरण नहीं था। स्वर्गारोहण के साथ एक प्रतिज्ञा थी। जब शिष्य खाली स्थान में देख रहे थे तब दो स्वर्गदूतों ने आकर उनसे कहा और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रेरितों का काम 1:11 में लिखा है। और इस प्रकार स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह के निकट आगमन की गवाही बना है। उसी रीति से यह शब्द सूचित करता है कि यीशु जिस तरह स्वर्गारोहण के समय स्वर्ग पर चला गया उसी तरह से वह दूसरी बार लौट आएगा। विशिष्ट तौर पर यीशु अपने महिमामय भौतिक शरीर में इस रीति से लौट आएगा जो कि सबको दिखाई देगा। उसका लौट आना उसके स्वर्गारोहण के समान ही शाब्दिक और भौतिक होगा। इस तरह स्वर्गारोहण यीशु की सेवकाई के अंतिम चरमोत्कर्ष का परमेश्वर का माध्यम था। यह शिष्यों को इस बात को दर्शाने का तरीका था कि वे अब अकेले नहीं, अब सेवकाई उनकी है। यदि यीशु को महिमा मिलना है तो वे उसे पूरा करेंगे। यह आज हमारे लिए भी है। यीशु की सेवकाई को हमें आगे जारी रखना है। जब हम स्वर्गारोहण के विषय में कहते हैं कि वह यीशु की सांसारिक सेवकाई को समाप्त करना था, तो हमें यह धारणा नहीं बना लेना है कि स्वर्गारोहण से उसकी सेवकाई का अंत हो गया। यीशु आज भी हमसे और हमारे माध्यम में कम से कम दो तरह से सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र स्वर्गारोहित प्रभु के विषय में बोलते हुए कहता है कि वह या तो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है, इफिसियों की पत्री 1:20 में लिखा है, या खड़ा है, प्रेरितों के काम 7:56 में लिखा है। किसी भी राजा के दाहिने हाथ का पद सामर्थ और समानता का पद होता है। यीशु के पास आज जो पद है उसका उल्लेख करते हुए पौलुस कहता है कि वह जिलाया गया सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में और ना आने वाले और लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। पढ़ लीजिएगा इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 21 वचन से 23 वचन तक।
इसका हमारे लिए व्यवहारिक अर्थ है परमेश्वर की समस्त सृष्टि पर मसीह की सामर्थ और अधिकार के कारण हम जानते हैं कि संसार भले ही बुरा और नीच हो, नियंत्रण से बाहर जा रहा है। हम जानते हैं कि कलीसिया भले ही कमजोर और निष्काम हो, अंत में विजयी होगा। हम जानते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब यीशु ने केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, बल्कि उसके पास उसके लोगों के लाभ के लिए घटनाओं का क्रम बदलने की योग्यता और अधिकार है। दूसरी बात, पवित्र शास्त्र यीशु को हमारी सुरक्षा करता है, कहता है यीशु जब पिता के पास बैठा हुआ है तब वह उस व्यक्ति की भूमिका धारण करता है जो हमारे लिए मध्यस्थी करता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 1 वचन में यूहन्ना लिखता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। कैसा अद्भुत आश्वासन है यह जानना कि जो हमसे प्रेम करता है वह हमारी पापमयता और परमेश्वर की पवित्रता के बीच मध्यस्थ है। यह जानना कि यीशु ने न केवल अपने लहू से क्रूस पर हमारे लिए मध्यस्थी की, परंतु वह आज भी हमारे पापों के लिए परमेश्वर के निकट हमारे लिए मध्यस्थी करता है। यह जानना कि यह सच्चाइयाँ सचमुच हमारे प्राणों में अद्भुत आश्वासन है। मसीही होने के नाते जब हम पाप करते हैं और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जाते हैं और उस पाप का भार हम पर बोझिल हो जाता है, तब भी हमारे पास हमारा मध्यस्थ है, यह बिचवाई प्रभु यीशु मसीह है, जो मर गया, जो जिलाया गया और स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है। परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। आज अभी मैं वचन शुरू करने के पहले टेलीफोन आया था वेलूर से कि नमिता का भाई अभिमन्यु, जिसका ऑपरेशन वेलूर हॉस्पिटल में हुआ, मिशन हॉस्पिटल में ऑपरेशन सक्सेस हुआ, लेकिन उनके मुंह के अंदर में छाला पड़ी है। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उसे छालों से भी चंगाई प्रदान करे। और कौशल्या ने प्रार्थना की है कि जब से उसका कोरोना टेस्ट हुआ तो उसके सर भारी हो रहा है, कि परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। और आज हम सब प्रार्थना करें कि पूरे देश में जो कोरोना का प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, सब खत्म हो जाए। परमेश्वर इस कोरोना को इस धरती पर से हटा दे, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु का वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा दीन होकर मुझसे प्रार्थना करे तो स्वर्ग से मैं उनकी सुनकर उनकी पृथ्वी को ज्यों का त्यों कर दूंगा। वो हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। हमें नम्र और दीन बनकर आंसू और बोझ के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस देश में शांति प्रदान करे और इस बीमारी को हमेशा के लिए हटा दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आपकी उस प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए और आज की सुंदर वचनों के लिए। हम चाहते खुदा ये वचन हर एक के दिल में कार्य करने पाए। प्रभु जी, जितने लोगों ने मुझसे प्रार्थना की अर्जी की है खुदा, हर एक को तेरे चरणों में लेकर आते हैं। और विशेष करके प्रभु जी, आज जब वचन शुरू करने के पहले
नमिता का भाई अभिमन्यु ने वेलूर क्रिश्चियन हॉस्पिटल से टेलीफोन में कहा कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। सारी कलीसिया उनके लिए प्रार्थना करती है। कौशल्या पकड़िया से प्रार्थना करती की है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तो अपने हाथ उनकी ओर बढ़ाकर उन्हें चंगाई दे, खतरे से बचा ले। इस देश पर जो वायरस फैल रही है उस वायरस को ख़त्म कर दे और इस धरती पर से हमेशा के लिए हटा दे। लोगों के जीवन फिर शांतिमय जीवन हो जाए। हर एक की कमजोरियों को दूर कर, उनके पापों से उन्हें क्षमा कर, उनके जीवन को शांति और गौरव में बदल दे। सारी महिमा तुझको देते हैं। हम अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया को, जितने लोग प्रभु जी तेरे वचन सुनते हैं, जितने लोग तेरे भवन में, प्रार्थना भवन में एक विश्वास को लेकर आते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा तेरा विश्वास तुझे चंगा किया है। आज प्रभु जी उनके विश्वास उनको चंगा करे, तेरा दाहिना हाथ उनके ऊपर होने पाए, सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।